औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पैट्रियोटिक टीवी के नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब में तबूक शहर के साथ एक ऐसा बड़ा शहर आबाद किया जा रहा है जिससे सिहूनी ताकतें कंट्रोल करेंगी। इस शहर का नाम नियोम है। पैट्रियोटिक टीवी ने अपने नाज़रीन को बताया था कि हाल ही में जो इसराइली वज़ीर आज़म और मोहम्मद बिन सुलेमान की जो मुलाकातें हुई हैं वो इसी शहर नियोम में की गई हैं। नाज़रीन, पैट्रियोटिक टीवी ने इस शहर पे और इस शहर के बनने की वजूहात पर बहुत तफसीलन जायजा लिया है। इस तफसीलन जायजा लेने के बाद जो हैरान कुन और परेशान कुन नताइज सामने आए हैं वो बहुत ही भयानक हैं। इस शहर का दज्जाल की जन्नत से क्या ताल्लुक है ये भी हम आपको बताएंगे। इस शहर पर कितनी लागत आएगी और ये कितने अरसे में तामीर होगा, और इस शहर को इसराइल के करीब बनाने का मकसद क्या है, और मोहम्मद बिन सुलेमान इस शहर को इतनी जल्दी क्यों तामीर करवाना चाहता है, ये सब वजूहात आज हम अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। नाज़रीन इकराम, इसके बावजूद कि दज्जाली ताकतों से लड़ना आसान काम नहीं, लेकिन हम बतौर मुसलमान ये अपना फर्ज समझते हैं कि हम पूरी दुनिया के मुसलमानों के सामने इन यहूदी, सिहूनी और मुसलमानों में छुपे मुनाफिकों का पर्दा फाश कर सकें। इन खबरों की तफसील में जाने से पहले अपने नाजरीन से गुजारिश करते हैं कि दी पैट्रियोटिक टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन तमाम लोगों तक बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन इकराम, ये बात बहुत परेशान कुन है कि मोहम्मद बिन सुलेमान एजेंडा 2030 पे काम कर रहा है, जो कि बुनियादी तौर पर यहूदियों का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है। अब जो बातें पैट्रियोटिक टीवी आपको बताने जा रहा है वो सुनने के बाद आपके औसान खता हो जाएंगे। नियोम वो शहर है जहां इसराइल की वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने पहली बार अपने कदम रखे। इस शहर का एयरपोर्ट वो वाहिद एयरपोर्ट है जहां इसराइली जहाज पहली मर्तबा बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर लैंड किया। इसराइल का असल मकसद ग्रेटर इसराइल का क़याम है और इसराइल बहुत तेजी से इस मकसद पर काम कर रहा है। नाज़रीन इकराम, नियोम शहर एक मास्टर प्लान है मोहम्मद बिन सुलेमान का। शाह सलमान के बाद मोहम्मद बिन सुलेमान सऊदी अरब का हुक्मरान बन जाएगा। सऊदी अरब की फौज, सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसीज, सऊदी अरब की खारजा दाखिला पुलिस भी मोहम्मद बिन सुलेमान के ज़ेर तसल्लुत है। इस वक्त हर चीज़ मोहम्मद बिन सुलेमान के कंट्रोल में है। इसके बावजूद मोहम्मद बिन सुलेमान अभी तक हुक्मरान नहीं बना, ये सब चीज़ें उसके कंट्रोल में हैं। नाज़रीन, इस शहर पर बिलियन डॉलर्स की लागत आएगी। कितने बिलियन डॉलर्स की? 500 बिलियन डॉलर्स की लागत आएगी और ये शहर 2030 से पहले कंप्लीट हो जाएगा। ये शहर अमेरिका की एक कंपनी तमीर कर रही है। नाज़रीन, अगर सऊदी अरब के नक्शे पर गौर किया जाए तो इस शहर की अहमियत का अंदाज़ा बखूबी हो जाता है। नाज़रीन, ये शहर बहीरा अहमद के साहिल पर वाक़या है। बहीरा अहमद को हम रेड सी कहते हैं और बहीरा अहमद नियोम से होते हुए इसराइल की तरफ जाता है। बहीरा अहमद के साथ जो ममालिक हैं, इसके एक तरफ सऊदी अरब है, दूसरी तरफ मिस्र है, इसके ऊपर चले जाएं तो उसके साथ यरूशलेम है जो कि अब इसराइल का हिस्सा बन चुका है। नाज़रीन, नियोम सिटी जिस जगह वाक़या है वहाँ 3 ममालिक की सरहदें आपस में मिलती हैं। इन ममालिक में मिस्र, उर्दन और इसराइल की सरहदें आपस में मिलती हैं और इन तीनों ममालिक की सरहदें सऊदी अरब के करीब हैं। इसराइल अगर समुंदर के जरिए नियोम आना चाहे तो बहुत आसानी से आ सकता है। नाज़रीन, अगर नियोम शहर नीचे की तरफ आए तो मदीना मुनव्वरा है और इससे थोड़ा और नीचे आए तो मक्कातुल मुकर्रमा वाक़या है। मोहम्मद बिन सुलेमान ने ये जो शहर तामीर करवाया है या जो करवा रहा है, ये सऊदी अरब में कम और इसराइल के ज़्यादा करीब है। एक जानब मिस्र है और एक जानब उर्दन और एक जानब इसराइल है और दरमियान में ये शहर नियोम मौजूद है। नाज़रीन, नियोम के मुकामी लोगों को हुतैत कहा जाता है। हुतैत कबीला है उनका और उन लोगों का ये दावा है कि हम कई हज़ार साल पहले ही इस इलाके में रहते हैं। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो उन लोगों का तर्ज ज़िंदगी बाकी तमाम दुनिया से मुख्तलिफ है और अब भी वो लोग जदीद दुनिया से बहुत पीछे हैं। ये लोग अपने पुराने तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। नाज़रीन, यही इलाका तिजारत के लिए इस्तेमाल होता था और ये लोग तब से यहाँ रहते हैं जब इस्लाम की रोशनी फैल रही थी। नाज़रीन इकराम, इसी जगह से ही रास्ता उर्दन को जाता था, मिस्र को जाता था और अब इसराइल को जाएगा। नाज़रीन इकराम, जहाँ नियोम शहर बनाया जा रहा है ये ज़मीनें इन्हीं हयूतत कबाइल के लोगों की हैं और इनसे अब ये ज़मीनें ज़बरदस्ती छीनी जा रही हैं और इन ज़मीनों पर अब ये शहर बनाया जा रहा है। हयूतत कबाइल के लोग सऊदी हुकूमत से ये कहते हैं कि आप शहर बनाएं लेकिन हमें यहाँ रहने की इजाज़त दें।
लेकिन सऊदी हुकूमत मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म से इस बात को मानने से कासर है। सऊदी हुकूमत ने इन्हें कहा है कि वो इसका मुआवजा लें और यहाँ से चले जाएं। वो यहाँ नहीं रह सकते और अगर पैसे नहीं लेने तो हम आपको जबरदस्ती यहाँ से निकाल देंगे। सऊदी हुकूमत का यह भी कहना है कि आप लोगों का रस्म व रवाज, रहन सहन और इस्लामी तालीमात इस शहर के मुतसादम हैं। नाज़रीन, ये जो नियोम शहर का मंसूबा है ये बुनियादी तौर पर दज्जाल के शहर का मंसूबा है। नाज़रीन, हमने इस नियोम शहर को दज्जाल का शहर क्यों कहा है वो हम इन कवानीन से साबित करते हैं जो इसी शहर में रहने वाले लोगों पर लागू होंगे। नाज़रीन, इस शहर का रकबा 26,500 मुरबा किलोमीटर है, यानी कि आम अल्फाज में समझने के लिए आप ये जान लें कि अगर लाहौर को हम 15 दफ़ा डेवलप करें तो इस शहर जितना बड़ा होगा, या न्यूयॉर्क शहर को 22 मरतबा इस शहर में रखें तो इतना बड़ा ये शहर है। नाज़रीन, अब आते हैं इन चीज़ों की तरफ कि इस शहर में होगा क्या और एक्चुअली में इस शहर बनाने का मकसद क्या है। नाज़रीन, ये दुनिया का जदीद तरीन शहर होगा। नाज़रीन, इस शहर में जदीद तरीन इंटरनेट होगा और जदीद तरीन मशीनें होंगी। फ्लाइंग टैक्सीज इस शहर की एक बहुत बड़ी सहूलत होगी। हवा में उड़ने वाली गाड़ियां और टैक्सियां इस शहर में चलेंगी। नाज़रीन, दूसरी जो बड़ी सिफ्त है इस शहर की वो ये है कि यहाँ पर काम करने के लिए इंसान नहीं होंगे बल्कि रोबोट ही नौकरों का काम भी करेंगे। नाज़रीन, इन सब सहूलियत के साथ साथ ड्रोन्स की फैसिलिटीज होंगी और ये सब एक फ़ज़ाई नेटवर्क के तहत काम करेंगे जो बहुत ताकतवर नेटवर्क होगा। सऊदी अरब के लिए ये शहर फाइनेंशियल हब की तरह काम करेगा और सऊदी अरब की मईशत का इन्हिसार इसी शहर पर होगा क्योंकि सऊदी अरब के तेल के ज़खायर अब तकरीबन ख़त्म होने जा रहे हैं। नाज़रीन, इसी जगह पर ही क्यों मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को बुलाया और अभी ही क्यों बुलाया? क्योंकि ये वाहिद मुकाम है जहां मुलाकात को खुफिया रखा जा सकता था, क्योंकि ना तो यहाँ मीडिया की रसाई है और ना किसी को पता चलेगा और ये इसराइल के इंतहाई करीब है कि वो कब आए और कब गए किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नाज़रीन, इस शहर की चंद एक और खुसूसियात भी हैं, वो ये हैं कि इस शहर में आज़ादाना सेक्सुअल माहौल होगा। नाज़रीन, सऊदी अरब में इस्लामी कवानीन को नरम किया जा रहा है, लेकिन इस शहर के अंदर सिरे से ही इस्लामी कवानीन लागू ही नहीं होंगे। ख़वातीन जैसा चाहें लिबास पहनेंगी। जो साहिल कभी तिजारत के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, इन साहिलों पर अब मॉडर्न बीचेस बनेंगी जहां पे आप जैसा चाहें लिबास पहने, कोई नहीं पूछ सकेगा। शराब बिल्कुल हलाल करार दी जाएगी और इसकी इजाजत होगी। जना की बिल्कुल इजाजत दी जाएगी। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अय्याशी के अड्डे बनाए जाएंगे, जुए के अड्डे बनाए जाएंगे और बहुत बड़े बड़े क्लब्स बनाए जाएंगे। सऊदी अरब पूरी दुनिया से इन लोगों को यहाँ बसा रहा है जो अपनी अपनी फील्ड में माहिर माने जाते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने इस शहर को जदीद शहर बनाना है और जल्द अज जल्द इस शहर को मुकम्मल करना है। यहाँ ज्यादातर यहूदी बसेंगे। मगरबी इलाकों के लोगों की तादाद यहाँ बहुत ज्यादा होगी। एशियाई मुमालिक के अय्याश तरीन लोग यहाँ रिहाइश पजीर होंगे। दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों को यहाँ रहने की इजाज़त दी जाएगी। इस शहर के अंदर तकरीबन उन्होंने 10 लाख के करीब लोगों को आबाद करना है। नाज़रीन, इस शहर के अंदर एक नकली चांद तैयार किया जा रहा है और ये चांद सहरा के दरमियान में होगा ताकि लोग जाएं और वहां जाके लुत्फ अंदोज हो सकें, और उस जगह को मून बीच का नाम दिया गया है। नाज़रीन, इस शहर को बनाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं वो ज्यादातर यहूदियों को दिए जा रहे हैं, क्योंकि यहूदियों ने यहाँ रिहाइश इख्तियार करनी है और वो अपने मुताबिक इस शहर को तमीर करेंगे। नाज़रीन, इस शहर में यहूदियों को, ईसाइयों और इन मुसलमानों को जो सेकुलर ज़हन के हामिल हैं, इनको यहाँ बसाया जाएगा। नाज़रीन, इस शहर को बनाने का जो मकसद है वो बहुत खौफनाक है। नाज़रीन, यहाँ ये सवाल बहुत अहम है कि मोहम्मद बिन सलमान ने आखिर ये शहर क्यों बनाया। नाज़रीन, अब जो हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो है ग्रेटर इसराइल की। पैट्रियोटिक टीवी अपने नाजरीन को ये बताता रहा है कि यहूदियों ने ग्रेटर इसराइल को बनाना है और वो इसके बनाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर रहे हैं। और इस नक्शे को अगर आप गौर से देखें तो सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रेटर इसराइल में शामिल है। और अगर हम ग्रेटर इसराइल के नक्शे का सेंट्रल पॉइंट देखें तो वो ये नियोम शहर है। ये शहर दज्जाल का अड्डा बनेगा और ये दज्जाल की पनाहगाह होगी। इकराम, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका का अगर जायजा लिया जाए जो उन्होंने दज्जाल के मुतालिक बयान फरमाई, उन्होंने फरमाया कि दज्जाल अपने हवारियों के साथ हिजाज मुकद्दसा के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा। पहले वो मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ बढ़ेगा और अल्लाह ताला की कुदरत की वजह से वहाँ जो फरिश्ते मौजूद होंगे वो इसका रास्ता रोक देंगे, और फिर मक्कातुल मुकर्रमा पहुँचेगा और हमला करेगा और मुसलमान वहाँ लड़ेंगे
اور وہ کافی اندر تک آ جائے گا، لیکن وہاں بھی اللہ کے فرشتے موجود ہوں گے اور وہاں بھی اس کا راستہ روک دیا جائے گا۔ ناظرین، دجال کے اتنا اندر آنے کا سبب کیا ہے؟ یہ اس نیوم شہر ہی اس کا دروازہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ ناظرین، ان تمام تر تفصیلات کو جاننے کے بعد اگر آپ نیوم شہر کا بغور جائزہ لیں تو یہاں دجالی فتنہ ہے، یہاں ہر وہ سہولت موجود ہے جو دجال اپنے پیروکاروں کو دے گا۔ یہاں عیاشی کے اڈے بھی ہیں، یہاں سیکولرزم بھی ہوگی، یہاں جوا بھی ہوگا، مصنوعی بارشیں برسانے کا نظام بھی ہوگا، شراب بھی ہوگی اور یہاں زنا بھی عام ہوگا۔ ناظرین، یہ وہ تمام آسائشیں ہیں جو دجال کی پسندیدہ ہیں، اور یہ وہ مصنوعی جنت ہوگی جس کو دکھا کر دجال لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ ناظرین، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دجال کا پہلا ٹھکانہ اس دنیا میں اس شہر کو بنایا جا رہا ہے، جہاں پر اسرائیلی وزیر اعظم نے اتر کر اس شہر کا افتتاح کر دیا۔ ناظرین اکرام، دجال کا فتنہ فتنہ عظیم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنہ عظیم سے دور رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور مسلمانوں کو اس بات پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاک فوج کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔